गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आज अपन बात करेंगे, जो कल का टॉपिक था अपना वो था डाई एल्किल मरकरी और एल्किल मरकरी हैलाइड्स। ठीक है, तो उनका अपने प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे, यानी कि अपन ने R2HG और RHGX इसका प्रिपरेशन के मेथड अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तो इसके मेथड तो आपको बता ही दिए प्रिपरेशन के। तो आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने डाई एल्किल मरकरी और एल्किल मरकरी हैलाइड्स के प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एल्किल मरकरी, या अपन क्या बोले, एल्किल मरकरी हैलाइड्स। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डाई एल्किल मरकरी है, ठीक है, इसका यो क्या है कि इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी कि सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण से क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। ठीक है ना, कि भाई क्या है कि R2HG क्या होता है, कोवलेंट होने के कारण नॉर्मल कंडीशन में कंडीशंस में वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना, वाष्पशील द्रव क्या होते हैं, ये वाष्पशील द्रव होते हैं। या क्या है कि या तो ये इस कंडीशन में मिलते हैं, या क्या बात होती है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्या होंगे कि या तो क्या है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड होने के रीजन से ये क्या कह सकते हैं अपन कि एक वाष्पशील लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, या फिर क्या है कि सॉलिड स्टेट में बात करें तो ये क्या होते हैं कि बहुत कम गलनांक वाले, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस यानी कि विषैले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये तो हो गई इसकी बात। इसी तरह से अगर अपन बात करें RHGX की बात करें तो ये यौगिक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर क्या मिलते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसल्य प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी एक फर्स्ट पॉइंट पर बात थी इसमें मेन। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें क्या है कि RHGX और R2HG इनके क्या है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो एथिल मरकरी क्लोराइड C2H5HgCl। ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा फेनिल मरकरी क्लोराइड, और इसके अलावा क्या है, फेनिल OCOCH3 यानी कि एथिल बेंजोइट। ठीक है ना, तो ये कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसका एक मेन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CH3 डाईमेथिल मरकरी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्पाउंड्स है, इनका उपयोग, ठीक है ना, इन सब का उपयोग क्या है कि जो बीज हैं उनका ट्रीटमेंट करने पर, जो सीड्स हैं, जो आप जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो वो देखते भी हैं कि जब अपन क्या है कि सीड ड्रिलिंग के लिए अपन लाते हैं तो क्या है कि बीज बोने के लिए जब मार्केट से बीज लाते हैं तो उन पर कुछ रेड कलर का पाउडर सा लगा होता है। ठीक है, किसी पर रेड कलर का, किसी पर ब्राउन कलर का, तो पाउडर सा आता है। ठीक है, या फिर क्या है कि उनके साथ एक पैकिंग आती है पुड़िया। ठीक है ना, तो छोटी सी पैकिंग होती है, उस पैकिंग में क्या है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो क्या है कि उनको एंटी बैक्टीरियल और एंटी वो फंगल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी
फंगल या अपन ये बोलें कि एंटी इंसेक्ट, ठीक है ना, यानी कि इंसेक्ट किलर का काम करती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक आपको ये मिला हुआ उसमें मिलेगा, यानी कि एथिल मरकरी क्लोराइड या क्या है फेनिल मरकरी क्लोराइड या क्या है एथिल बेंजोइट, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलेगा डाई मेथिल मरकरी, ठीक है। इनका जो यूज है, इनका यूज किस में करते हैं, सीड ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। बीज उपचारण में किया जाता है, जो क्या है कि कीटनाशी और फंगसनाशी यानी कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टर का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो डाई एल्किल मरकरी है, डाई एल्किल मरकरी का यूज, ठीक है, कुछ अदर मेटल के क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाने में किया जाता है। अदर मेटल के ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ जो आपको जब अपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट अपन ने लिया था, तो वहाँ पर आपको इस तरह बोला था कि लिथियम को छोड़ करके बाकी जो भी आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म किए जा रहे थे तो उनमें सब में आपने एक कॉमन बात बोली थी कि इसको छोड़ करके बाकी सबका उपयोग जो फॉर्मेशन होता है या प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है कि एल्किल मरकरी की सहायता से होता है, ठीक है। तो अब अपना ये डायरेक्टली पढ़ ही रहे हैं, अब अपने टॉपिक में आ गया ये सिलेबस में। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका यूज़ क्या है कि किस में करते हैं, अदर मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने में। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है कि एल्यूमिनियम का अगर फॉर्म करना है, गैलियम, ठीक है, स्टेनस, ठीक है, लेड, एंटीमनी, जिंक, कैडमियम, ठीक है, तो बिस्मिथ, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने में क्या है कि डाई एल्किल मरकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल दें कि सोडियम का आपको फॉर्म करना है तो R2Hg प्लस Na, तो आपको क्या बनेगा RNA प्लस Hg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपको क्या है कि 2 लगाने होंगे, यहाँ पर 2 सोडियम एटम्स यहाँ पर यूज होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे ऑर्गेनो सोडियम के आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो मर्क्यूरिक साल्ट है, मर्क्यूरिक साल्ट्स का उपयोग किस में किया जाता है, का यूज एल्काइंस के जलयोजन हाइड्रेशन में, एल्काइंस के हाइड्रेशन में किया जाता है, ठीक है। तो इसके कई कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा क्या है कि आगे बात करें तो R2Hg जो कंपाउंड है इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जो होती है वो लीनियर होती है यानी कि रेखीय, और इसमें क्या है कि जो अपना एल्किल Hg और एल्किल लेते हैं यानी कि कार्बन कार्बन लेते हैं तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने डाई एथिल मरकरी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो सीधा आपको पता ही क्या है उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। जबकि अगर अपन बात करें कि अगर फेनिल वाली यानी कि अपने क्या लें बिस मरकरी यानी कि बिस पैराटोलिल, बिस पैराटोलिल,
टोलिल, ठीक है, टोलिल मरकरी। मरकरी की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एंगुलर, यानी कि कोणीय संरचना होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कोणीय स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या है कि जो रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं, इन रिंग के बिटवीन क्या होता है कि 60 डिग्री का एंगल इनके मध्य पाया जाता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर बताएं यहाँ पर, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एच जी, और ये यहाँ पर आपका टोलिल, एक बेंजीन रिंग, और इस पर क्या है CH3 मॉलिक्यूल, और इसके साथ ये दूसरा फेनिल रिंग, CH3, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो ये बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। जबकि अगर अपन बात करें ऑर्थोफेनिलीन मरकरी की बात करें तो उसमें क्या है कि ये टेट्रामर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है ना, कि ऑर्थोफेनिलीन, ऑर्थोफेनिलीन, ठीक है, मरकरी। मरकरी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टेट्रामर में, ठीक है ना, यानी कि चतुर्लकी होती है, चतुर्लकी होती है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर इसकी किस तरह से होती है, एच जी, यहाँ पर आपकी फेनिल रिंग, ठीक, फिर इसके साथ दूसरी फेनिल रिंग, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर ये एच जी, फिर आपकी तीसरी रिंग, ठीक, फिर यहाँ पर ये एच जी, फिर इसकी फोर्थ रिंग, इसके साथ ये एच जी, ठीक है, और इसके साथ ये आपकी एक रिंग बनानी है, ठीक, और फिर इसके साथ ये एच जी। तो इस तरह की, यानी कि यहाँ पर क्या है कि 4 आपको एच जी लेने हैं, और कितने रिंग बन गए आपके पास, अरे बेटा एक रिंग रह गई, सॉरी, एक रिंग और बनेगी इधर, ठीक है ना, एक रिंग आपको और बनानी है। टोटल आपको 6 रिंग यहाँ पर बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 रिंग, ठीक है ना, 6 बेंजीन, और यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग बनेगी, और साथ में क्या है 4 आपके क्या बनेंगे यहाँ पर, मरकरी क्या रहेंगे इनके बिटवीन। तो ये क्या है, ऑर्थोफेनिलीन मरकरी की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टिन के कार्बधात्विक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन, ठीक है ना। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।